बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, पैराडाइम बिल्डर डेवलपर्स के ऊपर बात करेंगे। आपको मालूम है आरिफ हुसैन मलिक के ख़िलाफ़ थाना सिहाला में एक चेक डिज़ाइनर का मुकदमा दर्ज है और वो चेक डिज़ाइनर का मुकदमा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने करवाया है। इस हवाले से बात करेंगे पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऊपर और आपको बताएंगे कि पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो मालिक हैं आरिफ हुसैन मलिक, उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट अनाउंस किए लेकिन अभी तक किसी को प्लाट नहीं मिला। जो जो वो कहते रहे हमेशा उसके उलट होता रहा। आपको ये भी मालूम है कि थाना सिहाला में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मिर्ज़ा तालिब हुसैन ने जमा करवाया, मुकदमा दर्ज करवाया। 88 लाख रुपए का चेक डिज़ाइनर का केस है और इसमें आरिफ हुसैन मलिक के ऊपर जब मुकदमा दर्ज होता है 8 मई को, तो उसके बाद वो इस्लामाबाद की अदालत से रुजू करते हैं, वहाँ पे अबूरी ज़मानत करवाते हैं। लास्ट जो डेट थी वहाँ पे जो अहमद अरशद महमूद जसरा की अदालत है, एडिशनल सेशन जज है, उनकी कोर्ट में आरिफ हुसैन मलिक के काउंसिल पेश हुए, के क्लर्क पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो वकील हैं वो मसरूफ़ है, तो उसके बिहाफ की वजह से, यानी कि उस वजह से जो डेट थी अबूरी ज़मानत में तोसी वो कल तक 11 जून तक हुई थी। कल देखते हैं कि 11 जून को इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत में जो ज़मानत है उसके ऊपर क्या होता है। क्या आरिफ हुसैन मलिक की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर दी जाती है या आरिफ हुसैन मलिक की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी जाती है। आपको ये भी बता दें कि मिर्ज़ा तालिब हुसैन ने 88 लाख रुपया जो उसको चेक दिया गया वो जो 14/4 में एक प्लाट दिया गया था, उस प्लाट में इस जो मिर्ज़ा तालिब है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, क्योंकि ये बैरून मुल्क से ये इसकी ज़्यादा ज़िंदगी बैरून मुल्क गुजरी और वहाँ से जब पाकिस्तान में आया तो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गया जो उसके बड़े बड़े ख्वाब वो दिखा रहे थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वहाँ पे एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा उनके वलवले हैं। जबकि आपको आज मैं बताऊँगा कि पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो गया और एक जो इनके भांजे हैं आरिफ हुसैन मलिक के, वो भी अक्सर डीलों में बैठे होते हैं और वो भी आरिफ हुसैन मलिक के कहने पे चल रहे हैं। जबकि एक जो उनका फ्रंट मैन है शहजाद हाशमी, उसका नाम है, वो COO बताया जा रहा है और तमाम करता धरता वो आजकल वहाँ पे कुछ मुलाजमीन जो नौकरियाँ छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको सैलरीज नहीं मिली। बात यहाँ तक नहीं रुकती। आरिफ हुसैन मलिक ने एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी 30,000 रुपये माहाना सैलरी है। अब वो एक हफ़्ते से आरिफ हुसैन मलिक के दफ्तर के चक्कर लगा रहा है, जबकि कुछ और मुलाजमीन जो वहाँ से जो सेल्स एग्जेक्टिव थे वो भी छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि आरिफ हुसैन मलिक ने उनको तनख्वाहें नहीं दी। जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के हवाले से तस्वीरी सबूत के साथ आपको बताएंगे कि ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ये कहाँ से रिटायर्ड हुए, क्या इनका ओहदा था, लेकिन वो वहाँ पे दफ्तर में बैठ के उनकी आंखों के सामने, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये मुल्क चलता है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं कि उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि पैराडाइम मानसेरा सिटी एक लॉन्च किया गया था और इतलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जो मानसेरा हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जा चुके हैं, जबकि मुतलका जो थाना है वहाँ पे भी दर्जनों एप्लीकेशंस आरिफ हुसैन मलिक के ख़िलाफ़ जा चुकी हैं और यही बताया जा रहा है कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से आरिफ हुसैन मलिक को बुलाया गया है, लेकिन वो वहाँ पे पेश नहीं हो रहे। इस हवाले से हमने आरिफ हुसैन मलिक से कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ जान सकें, लेकिन वो मौक़िफ़ देने के लिए दस्तयाब नहीं थे। अगर वो अपना मौक़िफ़ देंगे तो हम उसको भी चलाएँगे। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पैराडाइम ग्रीन के नाम से एक प्रोजेक्ट था, वो कहाँ पे प्रोजेक्ट गया। फिर पैराडाइम वर्टिकल गार्डन्स के नाम से एक प्रोजेक्ट था, वो कहाँ पे गया। दीगर और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे इनके कि किसी को मालूम नहीं कि वो जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे अभी तक किसी को ज़मीन क्यों नहीं दी गई। इसके अलावा आपको और भी बहुत सी इस हवाले से हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मुतालिक बताते रहेंगे, क्योंकि आरिफ हुसैन मलिक ने जहाँ पे ऑफ़िस लिया है, अच्छा इस तरह के जो बिल्डर्स डेवलपर्स होते हैं वो बड़े बड़े ऑफ़िस ले लेते हैं रेंट के ऊपर और उसके बाद रेंट की गाड़ियाँ भी ले लेते हैं ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। और इन्होंने ये हर दूसरे तीसरे माह के इवेंट्स करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े
इनामात का लालच देते हैं आवाम को, ताकि इनकी तरफ आवाम जो है वो एक तो इनसे इम्प्रेस हो और इनकी तरफ राग़िब हो, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये भी हमने इससे पहले भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का आपके सामने मुद्दा रखा था। अब ये मिर्ज़ा तालिब हुसैन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, 88 लाख रुपया इन्होंने लेना है। इससे पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने भी लाखों रुपया लेने थे। अच्छा, ये पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वाले ये हर माह जो है आपको रेंट भी देते हैं। किस चीज़ का रेंट? क्योंकि हवाओं में जो बिज़नेस हो, जो फिज़िकली बिज़नेस कहीं पे भी ना हो, फिज़िकली ज़मीन कहीं पे भी ना हो, हवाओं में जो प्रोजेक्ट होता है तो उसका रेंट ये कहाँ से देते हैं? आप ही का पैसा उसी में से काट काट कर आपको रेंट दिया जाता है। अब तो कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है और उन्होंने कहा कि अभी तक हमें रेंट नहीं दिया गया, जब भी इनके ऑफिस में जाते हैं तो हमें गोलियां कराई जाती हैं। अब जो मैंने आपको एक हाशमी शहजाद हाशमी नामी बंदे का बताया है, ये क्योंकि आरिफ हुसैन मलिक का फ्रंट मैन है तो तमाम करता धरता पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में ये है। और एक मैंने फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स का जिक्र किया था। वो फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स के मुतालिक हमें इत्तला ये मौसूल हुई है कि अब वो सुबह के वक्त नहीं आ रहे बल्कि शाम के वक्त आ रहे हैं। और फोर्सेस के रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा स्कीम हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी चुप का रोज़ा रखा है। कल इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज की अदालत में आरिफ हुसैन मलिक की ज़मानत के हवाले से जो भी अपडेट हुई वो आपसे आगाह करेंगे। और इसके अलावा जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है जो वहाँ पे बैठा हुआ है पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऑफिस में, उस हवाले से भी आपको बताया जाएगा। और जो इफेक्टिव हैं जिन्होंने हमारे से रब्ता किया है, मानसेरा का कई लोग हैं, पैराडाइम से जो लोग छोड़ जा चुके हैं, जो मुलाजमीन, उन्होंने हमारे से रब्ता किया है कि हमें तनख्वाहें अभी तक नहीं दी गई। सिक्योरिटी गार्ड तक ने हमारे से रब्ता किया है और उसने भी कहा कि 30,000 मेरी महाना सैलरी थी, मैं रोज़ आके बैठता हूँ और मुझे गोलियां कराई जा रही हैं। इस तरह की और कई दास्तानें हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्या वाकई ही कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या सिर्फ आपके पैसों पर आरिफ हुसैन मलिक साहब अय्याशी मार रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।